अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन में कुछ खबर इस तरह की हमें मिल रही है मार्केट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, कुछ अपकमिंग न्यू डील्स ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स ये एक्सपेक्टेड हैं। ये किस जगह पर एक्सपेक्टेड हैं इसके बारे में भी कमेंट करेंगे, और मार्केट में कुछ इस तरह के हमारे कस्टमर्स या लोग हैं जो कमेंट करते हैं बहरिया टाउन के बारे में कि बहरिया टाउन में आए दिन कमर्शियल प्लॉट्स की भरमार हो जाती है और यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स बेशुमार दिए गए हैं जो कि फ्यूचर में जाके फ्लॉप हो जाएंगे, या कुछ इस तरह की मिलती जुलती राय होती है डिफरेंट लोगों की। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्लॉट्स का यहाँ दिया जाना और आए दिन जो कमर्शियल प्लॉट्स की डील आ जाती है उसके बारे में मैं कमेंट करूँगा। सबसे पहले मेन जना एवेन्यू के ऊपर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं इसके बारे में बात करते हैं, और इसके बाद में जो अपकमिंग नई डील है उसका भी कमेंट करूँगा। मेन जना एवेन्यू के ऊपर कमर्शियल प्लॉट जो शुरू होते हैं, मेन जना एवेन्यू 400 फीट वाइड पाकिस्तान की सबसे चौड़ी खुली कशादा सड़क है। इसके ऊपर ए और बी साइड दोनों साइड पे 533 गज के कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए, जिनकी अभी हाल ही में जो कीमतें चल रही हैं करंट प्राइस, वो तकरीबन कमर्शियल प्लॉट की कीमत 25 करोड़ से लेके 35 करोड़ के लगभग मेन गेट के करीब वाले जो शुरू के प्लॉट हैं उनकी चल रही है। अभी ए और बी दोनों साइड पे लोकेशन के एतबार से, अप्रोच के हिसाब से, कॉर्नर, सेमी कॉर्नर या कुछ अप्रोच वाइज प्लॉट्स अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सिग्नल से पहले हैं, कुछ सिग्नल क्रॉस करके आते हैं, कुछ प्लॉट्स तक पहुंचने के लिए आपको 2-3 दफ़ा यू टर्न लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मैप स्टडी करना पड़ेगा, और बहरिया टाउन का या फिर हमारी टीम से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। बहरहाल अगर मेन जना एवेन्यू से आप लोग मेन गेट से स्टार्ट लेते हैं प्लॉट नंबर 1 से, और बी साइड से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये एक तरफ तकरीबन कोई 87 या 90 के लगभग प्लॉट बनते हैं और ए साइड पर भी इसी तरह कोई 87 या 90 के लगभग प्लॉट्स बनते हैं। जिस तरफ अली प्लाजा बना हुआ है वहाँ प्लॉट नंबर 1 के ऊपर ए साइड पे अली प्लाजा बना हुआ है। तो लिहाजा इन सारे प्लॉट्स को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। आज से पहले जस्ट यहाँ पर कमर्शियल ऑफिस बनाने की परमिशन थी, अब बाद में बहरिया टाउन ने उस कमर्शियल बनाने की अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज लेके आए, वहाँ पर अपार्टमेंट बनाने की परमिशन भी मिल गई। अब मेन जना एवेन्यू के ऊपर लोग अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बहरिया टाउन में बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ गए और बहुत कुछ हो गया और इतने लोग यहाँ से कहाँ से आएंगे, तो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करके बताता हूँ कि मेन जना एवेन्यू के ऊपर अगर ए और बी साइड के दोनों प्लॉट को थीम पार्क, जो इंटरनेशनल थीम पार्क है, वहाँ तक प्लॉट्स को काउंट करें तो कमो बेश ये 180 के लगभग ये 533 गज के कमर्शियल प्लॉट्स बनते हैं। इन कमर्शियल प्लॉट्स में एक कमर्शियल प्लॉट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर के नॉर्मल साइज़ के जो 1100 या 1150 स्क्वायर फीट के एक प्लॉट पे 4 शोरूम, लिफ्ट का एरिया दे के, लॉबी दे के, फ्रंट कॉरिडोर छोड़ के 4 शोरूम, ये 4 दुकानें बनती हैं जिसे कह लें। और इन 4 दुकानों को अगर आप 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपके जो ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम या दुकानें वो 720 ये दुकानें या ऑफिस कह लें ये बनेंगी। और अभी ये इंटरनेशनल थीम पार्क तक के मैं 180 प्लॉट की बात कर रहा हूँ, और हम लोग आए दिन कहते हैं यहाँ पर जनाब लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पे कमर्शियल प्लाजे बनने जा रहे हैं और ये कुछ हो गया वो कुछ हो गया। ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, ये मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स की बात कर रहा हूँ जो गिन के 720 हैं, यानी 1000 भी नहीं है। और ये इंटरनेशनल थीम पार्क तक का फासला मैयर करके मैं कैलकुलेशंस दे रहा हूँ। और इसके ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर से लेके 15th फ्लोर या इससे ऊपर तक के अगर ऑफिस हों और इस पूरे 180 प्लॉट को आप कैलकुलेट कर लें, तो अगर एक एवरेज यानी 4 बड़े ऑफिस अगर बनते हैं 533 गज के एक फ्लोर पे 1100-1200 स्क्वायर फीट के, यानी छोटे छोटे ऑफिस को मैं नहीं कंसीडर कर रहा, बड़े ऑफिस अगर आप बनाते हैं जो 1100-1200 का बड़ा रीजनेबल साइज़ है, अगर इतने आप ऑफिस को कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन कोई 10,000, 11,000 या 12,000 के लगभग आपका ये काउंट चला जाएगा दोनों तरफ। यानी मेन गेट से आप प्लॉट नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं और आप इंटरनेशनल थीम पार्क तक जाते हैं। इसमें हॉस्पिटल के करीब वाला जो मेन का कमर्शियल है वो भी आ गया और ये सारी जगह भी आ गई। अब आप लोगों के लिए सवाल ये बनता है कि ये इतने ज़्यादा 10,000, 12,000 या 15,000 जो ऊपर ऑफिस बनेंगे वो कहाँ जा रहे हैं। तो जबकि इन सारे ऑफिस के अंदर अभी ये एक्सपेक्टेड मैं दे रहा हूँ वो काउंट
अगर ये सारे ऑफिस बनते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 फैक्टर्स यहाँ बता दिए, यहाँ ऑफिस भी बनेंगे प्लस बैरियर टाउन ने यहाँ अपार्टमेंट बनाने की परमिशन भी दे दी है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मिक्सअप होंगी। इसके बाद अगला सवाल ये बनता है पार्किंग के इश्यूज हैं जो अभी भी हैं। अभी एक बिल्डिंग की पार्किंग जो है नीचे वो डिस्टर्ब हो रही होती है, जिस तरह डोमिनियन बिजनेस सेंटर में या डीटी में या जेनत प्लाजा में या अल्फला बिल्डिंग के बाहर अच्छे खासे रश होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो लेकिन ये फ्यूचर में बैरियर टाउन ने यहाँ पे पार्किंग प्लाजाज जो दिए हैं उसके लिए भी लैंड स्पेसिफिक कर दी है, वो भी बता दिया, उसका सोल्यूशन भी दे दिया है। वहाँ पेड पार्किंग होगी, पार्किंग प्लाजाज बनेंगे, वो बैरियर टाउन मैनेजमेंट बनाए या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए, लेकिन आपको पेड पार्किंग मिलेगी। अब लोग इसमें अपनी अपनी पार्किंग ले लेंगे। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कमर्शियल जो मेन जिना एवेन्यू का है। अब इसके दाएँ बाएँ कायद विलास, इकबाल विलास के राउंड अबाउट यानी जो लूप रोड पे कमर्शियल आता है उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। आगे थीम पार्क का जो कमर्शियल है, छोटे बड़े साइज़ के प्लॉट उसमें आ जाते हैं। इससे आगे बढ़ के जो एक्सपेक्टेड नई डील का हम जिक्र कर रहे थे, वो नई डील कहाँ आने वाली है? नई डील प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे, यानी जो इसके लूप रोड पे पूरे प्रीसिंक्ट 8 को कवर कर रही है। रेड कलर की एक बेल्ट नज़र आ रही होगी आपको अगर आप मैप को स्टडी करें तो। प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे कमर्शियल प्लॉट्स की डील आना एक्सपेक्टेड है कि नियर फ्यूचर में बैरियर टाउन ये देगा। एज़ पर मार्केट इन्फॉर्मेशन ये बात हम तक पहुंची है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। अली ब्लॉक में जिन लोगों ने लूप रोड पे 133 गज के कमर्शियल प्लॉट्स ले रखे हैं या जस्ट अगर तो आपने कंस्ट्रक्शन करनी है बहुत अच्छी बात है। अगर जस्ट आप प्राइस बढ़ने का इंतजार कर रहे थे तो डोंट वेट कि आपकी प्राइस ये कोई आसमानों को छू जाएंगी। बहुत रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है अभी भी। आप लोगों को वो बेच के प्रीसिंक्ट 8 की तरफ आके ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में अली ब्लॉक के कमर्शियल प्लॉट से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे आने वाला कमर्शियल प्लॉट है। और सवाल अब ये भी है कि प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे कमर्शियल प्लॉट जो आ रहा है उसका साइज़ क्या होगा, 125 से 133 गज या 266 गज। तो इस चीज़ का भी हमें इल्म नहीं है। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये भी आपसे शेयर करेंगे। इसका पेमेंट प्लान क्या होगा, कैसे होगा, इन चीज़ों को हम लोग कंपैरेटिवली आपसे शेयर करते रहेंगे। प्रीसिंक्ट 10 के जो विलास बने हुए हैं, प्रीसिंक्ट 10 के लूप रोड पे 266 गज का कमर्शियल प्लॉट दिया गया। लिबर्टी कमर्शियल 2 के नाम से ये डील दी गई और अभी मार्केट में इसकी ट्रांजैक्शन भी हो रही है। 6-6.5 करोड़ में या इसके लगभग ये प्लॉट मिल रहा है। मतलब जब ये डील लॉन्च की गई थी तो मेरा ख्याल है कि 5.5 करोड़ के लगभग ये मिल रही थी। अभी ओल्ड कमर्शियल की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, ओल्ड कमर्शियल के बारे में लोग पूछते हैं कि ओल्ड कमर्शियल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही। ओल्ड कमर्शियल की प्राइस ना बढ़ने की जो वजह मेरे पास इसमें जब सारे कमर्शियल की बात कर रहे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन डिस्कशन करते हैं, इट्स ओके। आप लोग भी बर्दाश्त करते रहते हैं, मुझे सुनते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी ओल्ड कमर्शियल के बारे में कमेंट्स करते हैं कि ओल्ड कमर्शियल बेसिकली एक थोड़ा सा साइड पे हट के और फिर रेजिडेंशियल एरिया ने उसको कवर किया हुआ है हर तरफ से, और एक तरफ तो वैसे ही वो हिली एरिया है, वहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है। देखिए, कमर्शियल एरिया की 2-3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट क्या है? उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अप्रोच वाइज बड़ी अच्छी कशादा सड़कें मिलनी चाहिए जहाँ से आपकी अच्छी अप्रोच हो, एंट्रेंस एग्जिट प्रॉपर हो, तो कमर्शियल एरिया आपका कामयाब हो जाता है। तो इस कमर्शियल एरिया में अगर तो बैरियर टाउन सिर्फ इसी चीज़ पे बज़िद होगा कि हमें यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल ऑफिस ही बनाने हैं, शॉप्स ही बनानी है, तो फिर ये एरिया शायद ये एक सेक्टर शॉप्स टाइप ये कमर्शियल एरिया आबाद हो। अगर बैरियर टाउन इंशाल्लाह इसमें मैं काफ़ी होपफुल हूँ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के मुताबिक कि बैरियर टाउन यहाँ पे भी अपार्टमेंट बनाने की परमिशन दे देगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन होगी। अभी बैरियर टाउन यहाँ पे परमिशन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इसको अभी बैरियर टाउन ने और काफ़ी सारे अपने प्रोजेक्ट बेचने हैं, तो बैरियर ये ऑलरेडी एक सोल्ड चीज़ को ये फैसिलिटी क्यों देगा। मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेन जना एवेन्यू के ऊपर सारे ऑफिस बन रहे थे। एक आम तासुर इंप्रेशन सामने आया कि यहाँ पे इतने ऑफिस बन रहे हैं, क्या होगा। मैंने काउंट करके भी बता दिया कि वो 10,000, 12,000 या 15,000 ऑफिस बन जाएंगे। नीचे जो शोरूम बन रहे हैं वो 720 या 1000, 1000 यानी शोरूम से भी कम है। तो कराची की आबादी कितनी है? पूरा सिंध के सारे शहर कहाँ हैं? पूरे पाकिस्तान की आबादी कितनी है? हर किसी की तो यहाँ पे अटेंशंस हैं, हर कोई अपने कंसर्न शो कर रहा है जो बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो फिर ये 700, 800 या 1000 ऑफिस शोरूम ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो ऊपर 10-12 हज़ार ऑफिस या इस तरह की कमर्शियल स्पेस बनेगी, ये तो मेरा ख्याल है कि चुटकी भर में फिलअप होनी चाहिए। जितनी तेज़ी से यहाँ पे लोग रेजिडेंस के लिए आएंगे
उनको फिर कमर्शियल स्पेस भी चाहिए, उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी भी करनी है। आप छोटी से छोटी कमर्शियल एक्टिविटी को कंसीडर करें तो ये ऑफिस मेरा ख्याल आपको कम लगेंगे। अभी भी आप खाने पीने के छोटे मोटे रेस्टोरेंट से लेके ब्यूटी पार्लर, सैलून से लेके स्नूकर क्लब से लेके जिम से लेके हर तरह की एक्टिविटी तो हो रही है। अकेडमीज लोग ओपन करके बैठे हुए हैं, खाने पीने के काम चल रहे हैं, और मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, मतलब जो भी अभी तक काम हो सकते हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। ओल्ड कमर्शियल के बारे में मैंने बता दिया कि इसको प्रॉपर रास्ते नहीं है। प्रीसिंक्ट 10 के एक तरफ से रास्ता तो वैसी बैरियर ने बंद किया हुआ, फ्यूचर में खोल देगा। दूसरी तरफ रेजिडेंशियल एरिया का जो अभी रास्ता खोला हुआ है, इसको एक तो अप्रोच मेरी नज़र में उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए, तो इसलिए भी इस कमर्शियल प्लॉट की कीमत कम है। और दूसरी वजह यहाँ पे अपार्टमेंट की अप्रूवल ना देना, क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन कराची कि अपार्टमेंट का कल्चर, नीचे दुकानें ऊपर अपार्टमेंट, और 6-8 स्टोरी की अगर बिल्डिंग बनती है तो ये बड़ी आइडियल कंडीशन होगी। एक कस्टमर जो कि एक छोटा सा कमर्शियल प्लॉट ले 125 गज का या 200 गज का, नीचे दुकानें बना दे, ऊपर अपार्टमेंट बनाए, और बड़ी हंसी खुशी सारा काम हो जाता है। लोग इसको ऑक्यूपाई भी करेंगे, क्योंकि आज बैरिया ने जितने भी विलास बना के दिए थे ऑलमोस्ट 90% सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बिक भी चुके हैं, लोग रेंट पे भी दे रहे हैं, सेल भी हुए हुए हैं, लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। इसके बाद प्लॉट्स की बारी आ जाती है। अभी ये टेन्योर होगा अगले 5 साल का प्लॉट्स का। प्लॉट्स के टेन्योर के साथ साथ लोग रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि हमें प्लॉट नहीं चाहिए, हमें विला नहीं चाहिए, वी नीड स्क्वायर फीट स्पेस, हमें स्पेस चाहिए जिसको हम मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें, हमें रेडी प्रॉपर्टी की शक्ल में चीज़ चाहिए। तो उस शक्ल का हल हमारे पास अपार्टमेंट है। तो वो अपार्टमेंट ये सारे लूप रोड पे जो कमर्शियल आ रहे हैं ये होंगे, और इसके बाद जो सेंट्रल पॉइंट कमर्शियल है वहाँ होंगे। इसके बाद आगे स्पोर्ट सिटी, बैरिया ग्रीन्स और दीगर जो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जगह बनाई है, तो ये सारी होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं कमेंट करता हूँ कि लोग इसको कमर्शियल प्लॉट कहते हैं, बैरिया इसको कमर्शियल प्लॉट कहता है, लेकिन एज़ पर माई ओपिनियन, मैं राना अदनान मुदस्सर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, तो मैं इसको कमर्शियल प्लॉट नहीं कंसीडर करता। जो लूप रोड पे दिए जाते हैं मैं इसको सेमी कमर्शियल कहता हूँ। क्यों? क्योंकि 100% कमर्शियल है भी नहीं। इसके नीचे दुकानें, शोरूम दिया गया है, जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जिक्र किया। धोबी, दर्जी, नाई यहाँ पर आएगा। आप इसको मॉडर्न करके बोल लें, यहाँ पे हेयर ड्रेसर वाला आएगा, सैलून बनेंगे, ब्यूटी पार्लर बनेंगे, या बड़े मॉडर्न बुटीक्स आ जाएंगे, लेकिन होंगी कुछ इसी तरह की मतलब एक्टिविटीज़ होंगी, कोई फास्ट फूड चेन आ जाएगा, ये सब कुछ होगा यहाँ पे। लेकिन उसके ऊपर अपार्टमेंट बनेंगे। तो ये अपार्टमेंट बनने के लिए, जब अपार्टमेंट बनेंगे उसमें लोग रिहाइश करेंगे। तो रिहाइश जब आप कर रहे हैं, जिस तरह DHA में ऑलरेडी एग्जांपल है, कराची सिटी में बेशुमार एग्जांपल्स आप लोगों के सामने, तो जब लोग रिहाइश कर चुके हैं तो दैट इज़ अ सेमी कमर्शियल एरिया, अ टाइप ऑफ कमर्शियल, जिसमें नीचे कमर्शियल एरिया और ऊपर रेजिडेंशियल, ये सारा पोर्शन दे दिया गया। अब इसके बाद अभी हम जिक्र करते हैं कि बैरिया टाउन के अंदर कमर्शियल हब मेन कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जब आप लोगों को कमर्शियल हम लोग जिक्र करते हैं तो मिडवे कमर्शियल का नंबर आता है। मिडवे कमर्शियल में सबसे छोटे साइज़ के प्लॉट हैं, 125 गज के, 133 गज के, कुछ इस तरह से प्लॉट हैं। जो कॉर्नर के हैं एक्स्ट्रा लैंड मिला के वो 200 गज के भी बन जाते हैं। मिडवे कमर्शियल बी और मिडवे कमर्शियल ए ज़बरदस्त ऑप्शन है। सबसे पहले जो कमर्शियल हब्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद नंबर आ जाते हैं मेन जना एवेन्यू के कमर्शियल प्लॉट का, 533 गज का प्लॉट है। अभी रवा दवा एक्टिव और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। थीम पार्क कमर्शियल आ जाता है। थीम पार्क कमर्शियल अपनी नौयत का एक मुनफरिद किस्म का कमर्शियल है, जहाँ पर आप समझ लें कि क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग, वो ज़बरदस्त किस्म का एरिया बनेगा। और उसमें पार्किंग के लिए 3, 4, 5 फ्लोर जो है हर बिल्डिंग वाला अपना देता जा रहा है, जो कि मुस्तकबिल में बैरिया टाउन की मसरूफ़ तरीन जगह जो होगी, जहाँ पे शायद ट्रैफिक के भी इश्यूज़ आएंगे, वो ये आपको ये वाली जगह नज़र आएगी जो इंटरनेशनल थीम पार्क के बिल्कुल सामने थीम पार्क कमर्शियल कहला रहा है। अच्छा, इसके बाद डेंजू कमर्शियल आ जाता है। डेंजू कमर्शियल अभी इसके करीबी लगता है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त कमर्शियल है। बड़े साइज़ के प्लॉट हैं, 2000, 1500 या 3000 गज के प्लॉट हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आपको जो कमर्शियल एरिया मिलता है, लिबर्टी कमर्शियल को स्केटर्ड फॉर्म में बैरिया ने दिया, किसी एक जगह पे जुड़े हुए प्लॉट नहीं है। समटाइम वो लूप रोड पे आ गए हैं, समटाइम वो हेड ऑफिस के करीब आ गए हैं, समटाइम बैरिया हिल्स में लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम बात करें मज़ीद जो कमर्शियल प्लॉट दिए जा रहे हैं अली ब्लॉक के इर्द गिर्द,
तो ये वाले इसको मैं सेक्टर शॉप टाइप या इस तरह का सेमी कमर्शियल कहता हूँ, ये प्योर कमर्शियल नहीं है। इसके बाद आगे सेंट्रल पॉइंट कमर्शियल जो ग्रैंड मस्जिद के करीब है वो कमर्शियल आएगा। जो कमर्शियल खैर वो आया हुआ है, मतलब वहाँ पे लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाया जा सकता है। इसके बाद नंबर आएगा डांसिंग फाउंटेन का। डांसिंग फाउंटेन के इर्द गिर्द रेड कलर का बहुत बड़ा एरिया आपको मिलता है जहाँ पे प्लॉटिंग की गई है, वो डिमार्केशन की गई है, कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो ये रेड कलर के जो यहाँ पे डिमार्केशन के साथ मौजूद हैं ये स्पॉट्स, ये सारे के सारे हाई राइज बिल्डिंग के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर कल को अपार्टमेंट्स भी बनेंगे और बड़ा ज़बरदस्त, दुबई में आपने बेशुमार ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पे ये डांसिंग फाउंटेन वाला वो सारी एक्टिविटी भी होती है और उसके इर्द गिर्द सारे अपार्टमेंट हैं, होटल अपार्टमेंट भी बनेंगे और ये सारी चीज़ें खैर यहाँ पर आएंगी। इसके बाद आगे चले जाएंगे थीम पार्क से आगे जिना एवेन्यू के 500 गज के प्लॉट अभी तक लॉन्च नहीं किए गए। ये बात माइंड में रखिएगा, ये लॉन्च होंगे लेकिन अभी टाइम आएगा जब पहले ग्रैंड मस्जिद तक होंगे, फिर ग्रैंड मस्जिद के बाद वाला एरिया आएगा, तो फिर ग्रैंड मस्जिद के करीब भी कुछ कमर्शियल एरियाज़ हैं उसको भी आबाद किया जाएगा। इसके बाद डांसिंग फाउंटेन है, डांसिंग फाउंटेन के बाद आपको कमर्शियल एरिया गोल्फ सिटी का मिलेगा। गोल्फ सिटी में जो कमर्शियल अभी तक लॉन्च नहीं किए गए लेकिन मुस्तकबिल में आएगा। और उसके बाद आगे जो कमर्शियल हब हमें मिलेगा वो स्पोर्ट्स सिटी का कमर्शियल हब मिलेगा, जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के दाएं बाएं ये स्पोर्ट्स सिटी विला के करीब प्रीसिंक्ट 36 के साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैप के अंदर आप स्टडी करें तो आपको मिलेगा। वहाँ पे भी 2000, 5000, 1000 गज के कमर्शियल प्लॉट आएंगे, छोटे बड़े भी आएंगे लेकिन काफ़ी बड़ी स्केल पे यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगी। उसके बाद आईफल टावर कमर्शियल आपके सामने है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम 100% हुआ हुआ है। मतलब बैरियर टाउन किसी स्टेज पे जाके साफ जाहिर है इसको लॉन्च करेगा, अभी फ़ौरन नहीं करेगा लेकिन ये ज़रूरत को देखते हुए जब यहाँ आबादी हो जाएगी या लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, हालात नॉर्मल होंगे, तो बैरियर टाउन के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो बैरियर टाउन का ये वाला ख़ास कमर्शियल जो आईफल टावर कमर्शियल कहलाता है वो कमर्शियल भी एक सक्सेसफुल कमर्शियल होगा। इसकी एग्जांपल हमें रावलपिंडी में और बैरियर टाउन लाहौर में मिलती है, जहाँ पे ऑलरेडी 200 गज के या 125 गज के कमर्शियल प्लॉट्स पर अपार्टमेंट भी बने हुए हैं और ऑफिस भी बने हुए हैं और ये सारी चीज़ें एक्टिव है, वहाँ पे आबाद है। इसके बाद आगे बैरियर ग्रीन्स का एरिया आता है, मेन जिना एवेन्यू का फिर आगे एरिया आएगा, यहाँ पे बेशुमार कमर्शियल अभी देने की गुंजाइश है। लेकिन ये कमर्शियल जिसको हम लोग कमर्शियल की रट लगा रहे हैं, ये सारा कमर्शियल नहीं है। वंस अगेन लेट मी रिपीट कि ये सारा सेमी कमर्शियल होगा जिसमें ऊपर अपार्टमेंट्स देने की गुंजाइश है और नीचे शोरूम या दुकानें देने की गुंजाइश है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप लोग कमर्शियल प्लॉट लेके अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसमें 125 गज के प्लॉट से लेके 2000 गज के या 4000 गज के कमर्शियल प्लॉट तक उसकी फिजिबिलिटी आप बनवाना चाहें तो हमारी टीम में जाफ़र हुसैन अवेलेबल हैं, अरबाज साकिब अवेलेबल हैं। आप कंस्ट्रक्शन की फिजिबिलिटी बनवाएं, राना फ़ारूक रहमान साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा को फिजिबिलिटी बना के आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, हमें कॉस्ट ऑफ लैंड यानी प्लॉट की कॉस्ट कितनी मिल रही है, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स बनाने की परमिशन कितनी है और आपको प्रॉफिट मार्जिन यानी सेल कितने रेट पे हो रहा है और उसके बाद आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, आप लोग ये चीज़ें लेके स्टडी कर सकते हैं। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL टीम एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी बैरियर टाउन के ऑथेंटिक और बड़े लिमिटेड प्रोजेक्ट से ऊपर अपना काम कर रही है। आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट्स बेचने के लिए या हमारे साथ सेल परचेज के लिए, एस्टिमेशंस के लिए, कोटेशंस के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।